ये कहानी उस कौवे की है जो अपने तकदीर को लेकर हमेशा परेशान रहता था, हमेशा दुखी रहता था। वो एक मंदिर के ठीक बाहर बैठकर हमेशा प्रभु से विनती करता था कि प्रभु हो सके तो मेरे इस काले रंग को बदल दो। ऊपर से उसकी जो कर्कश आवाज थी वो भी उसे परेशान करती थी। वो कभी कभी खुद के बारे में सोचता था कि भगवान ने मुझे क्या तकदीर दी है, कभी कोई मुझे पालता पोसता नहीं है, कभी दो रोटी नहीं खिलाता है, जहां भी बैठो दो बार कांव कांव क्या किया कि लोग पत्थर मारने पर आ जाते हैं। और इसलिए वह अपनी तकदीर पर हमेशा रोता था। उसे खुद के नसीब के सिवा बाकी सबका भाग्य अच्छा लगता था, बाकी सबका जीवन अच्छा लगता था। वो कौवा रोज मंदिर के सामने बैठकर अपने नसीब पर रोता था। ऐसे में एक दिन उस मंदिर से आवाज आई कि बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, रोज रोज अपनी तकदीर पे रो रहे हो। तो कौवे को आश्चर्य तो हुआ मगर वो खुश हो गया और उसने कहा कि प्रभु आप आवाज दे रहे हैं, अगर हो सके ना मुझे हंस बना दो। तो मंदिर से फिर आवाज आई कि ठीक है मैं तुम्हें हंस बना देता हूं, लेकिन तुम पहले जाकर उस हंस से मिलके आओ और देखो कि क्या वो हंस अपने जीवन से खुश है। उसके बाद अगर तुम बोलोगे कि मुझे हंस बना दो तो मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा। वो कौवा उड़ता उड़ता सीधे हंस के पास गया और बोला कि हंस भाई कैसे हो। हंस ने भी कहा कि नहीं ठीक हूं। तो इस पर कौवे ने कहा कि देखो ना तुम्हारा सफेद रंग कितना सुंदर है, तुम तो पानी में भी रह सकते हो और जमीन पर भी दौड़ सकते हो। ईश्वर ने क्या रंग दिया है तुम्हें, तुम तो बहुत खुश होगे ना। इस पर हंस ने कहा अरे भाई मेरा क्या जीवन है, इस जीवन का मत ही पूछो, ये भी कोई रंग दिया है। थोड़ा सा भी कोई दूसरा रंग लग जाए तो पूरा दिख जाता है, एकदम डार्क स्पॉट टाइप का। लोग कैमरा लेके रेडी रहते हैं, पानी में पैडल मारता हूँ, लोग पानी की फोटो खींचते हैं कि मेरी फोटो खींचते हैं, कभी कभी पता ही नहीं चलता। मुझे तो इस रंग से बड़ा दुख होता है। इस पर कौवे ने आश्चर्य से पूछा अच्छा तुम खुश नहीं हो तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो। तो हंस ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यार मैं तो पैरोट बनना चाहता हूँ, तोता बनना चाहता हूँ। वाह प्रकृति ने क्या रंग दिया है उसे, होठ बिल्कुल लाल और पूरा बॉडी डीप ग्रीन। इस पर कौवे को समझ में आ गया कि ये हंस जो है ये खुश नहीं है। तो उसने कहा कि फिर क्या बनना चाहते हो, पैरोट बनना चाहते हो। तो कहा एकदम प्रभु ने मौका दिया ना तो मैं पैरोट ही बनूंगा। इस पर कौवे ने कहा ठीक है अगर तुम पैरोट ही बनना चाहते हो चलो एक बार पैरोट से भी पूछ लेते कि वो खुश है कि नहीं। पैरोट के पास पहुंचकर कौवे ने पूछा कि पैरोट भाई कैसे हो। तो पैरोट ने कहा कि भाई कैसे रहूंगा, जितने शौकीन लोग हैं ना मेरी पूरी प्रजाति को खांचे में बंद कर देते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं। कोई भी आता जाता है मेरे मूड के बारे में नहीं सोचता, कहता है मिट्टू 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 बोलो। अरे एक ही चीज रटाते हैं और दिन भर उन्हें खुश करने के लिए मुझे मिट्टू बोलना पड़ता है। ऊपर से खाना भी एक ही तरह का हमेशा छोला दे देते हैं। अब लोग ये नहीं सोचते कि मुझे क्या पसंद है, पिंजड़े में रख लिया, मेरे पर भी तो कई बार काट देते हैं और वो दर्द मैं कभी सह नहीं सकता। ईश्वर ने क्यों मुझे पैरोट के रूप में जन्म दिया, ये तो सबसे बेकार टाइप की जिंदगी है, ईश्वर ने मुझे ये जीवन दिया ही क्यों। तो दोनों हंस और कौवा आश्चर्य से पैरोट की ओर देखने लगा। कहा कि पैरोट भाई तुम खुश नहीं हो। तो पैरोट ने कहा नहीं यार काहे का खुशी, ये भी कोई जीवन है। तो अगर तुम्हें ईश्वर ने कुछ बनने के लिए दिया तो फिर तुम क्या बनोगे पैरोट भाई, ऐसे ही पूछा क्रो ने दोबारा। इस पर पैरोट ने सोचकर जवाब दिया कि यार देखो मुझे अगर बनना हो ना तो मैं तो मोर बनना चाहूंगा, पिकॉक। देखे हो ना एकदम फर्स्ट क्लास मल्टी कलर और एकदम वनों में जंगलों में रहते हैं और उनका तो जीवन ही बड़ा आलीशान है, उन्हें हर कोई देखना भी चाहता है, वो लोग फोटो भी खींचने पहुंच जाते हैं। तो मैं तो मोर बनना चाहूंगा। इस पर कौवे ने कहा चलो एक बार मोर से भी मिलके आते हैं, पूछ लेते हैं वो खुश है कि नहीं। कौवा पैरोट और हंस इस बार मोर से मिलने गया। पहुंचकर उसने मोर को कहा मोर भाई कैसे हो, बहुत खुश होगे ना। इस पर मोर ने कहा क्या यार खुशी की क्या बात है, जीवन तो पूरा एकदम नरक बना हुआ है, जहां जाता हूं भागा फिरता हूं, कोई शिकारी आके हमारा शिकार ना कर ले। कई बार तो शिकारी आते हैं और हमारे पंखों को नोच कर ले जाते हैं, कई बार हमें मारने की भी कोशिश करते हैं और हम उन शिकारियों से बचते फिरते हैं। ये भी ईश्वर ने कोई जीवन दिया है। हमें नाचने का मन हो या ना हो लोग कैमरा लेके खड़े रहते हैं फोटो खींचने के लिए। बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है हमारा, हम तो कभी ऐसा जीवन नहीं सोचे थे, ये तो नरक से भी बुरा है हमारा जीवन। इस पर क्रो पैरोट और हंस तीनों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने मोर से पूछ लिया कि भाई अगर आपको कुछ दूसरा बनना हो तो आप क्या बनना चाहोगे। इस पर मोर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मुझे अगर मौका मिले ना दोबारा तो मैं क्रो कौवा बनना चाहूंगा। इस पर हंस कौवा और पैरोट को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने पूछ लिया कि भाई ये क्यों, क्रो क्यों बनना चाह रहे हो, मैं क्रो हूं, मैं तो अपने नसीब पर रोता रहता हूं। इस पर मोर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि भाई कौवे का शिकार करने के लिए लोगों को देखो कि कौवे के पीछे कोई शिकारी भाग रहा हो, कौवे के लिए देखो कि उसे कोई पिंजरा में बंद कर घर में पालने पोसने के लिए ले गया हो, उसे किसी ने बेच दिया हो, उसे किसी ने काट कर कोई तंदूरी बनाया हो। तो मैं तो क्रो बनना चाहूंगा, एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ जो है ना, एकदम समझ लो कि सिक्योर लाइफ है। साथियों ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन मेरा मकसद इस कहानी के जरिए आप तक एक बड़ा संदेश पहुंचाना था
और वो ये है कि अक्सर हम भी अपने तकदीर पर, अपने नसीब पर रोते रहते हैं। हमारे पास जो भी चीज मिला हुआ है, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, वो हमें कम लगता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला को हमसे कहीं ज्यादा मिला हुआ है, वो ज्यादा खुश होगा। लेकिन सबके जीवन के अपने स्ट्रगल है, हम इस बात को भूल जाते हैं। कभी अपनी गरीबी को लेकर, कभी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाने को लेकर, कभी कुछ चीज को हम हासिल करना चाहते थे, वो चीज हमें जीवन में नहीं मिलता है, उस चीज को लेकर अक्सर हम खुद को कोसते रहते हैं। यही नहीं, हमें दूसरे का जीवन भी बहुत अच्छा लगता है। दूर से हम समझते हैं कि सामने वाला बहुत खुश होगा, बहुत सुखी होगा, लेकिन हर किसी के जीवन के अपने स्ट्रगल्स हैं। जरूरी नहीं कि जीवन में किसी को बहुत कुछ मिल गया हो तो वो बहुत खुश ही होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।